दो ही मुद्दे सरगर्म हैं। एक तो G20 की बैठक को लेकर के जो कश्मीर में हो रही है, और दूसरा हमारे मुल्क का पार्लियामेंट का, संसद का नई बिल्डिंग का इनागुरेशन, उद्घाटन होने जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि G20 की बैठक कश्मीर में हुई, संपन्न हो गई, पूरी हो गई, और मैं ये जानने का प्रयास कर रहा था कि इसकी हमें आखिर अचीवमेंट क्या हुई है, क्या उपलब्धि हुई G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में करवाने से, हमें क्या मिला है। जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को इसका क्या फायदा हुआ है। और बड़ा छानने के बाद गूगल, तमाम सरकारी बयानों को और जो भी देखने के बाद मुझे कुछ नजर में नहीं आया। ये एक असफल, फेल, फ्लॉप शो G20 और एक हॉक्स साबित हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और भारत की सरकार से ये जानना चाहते हैं कि कितने मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स या उच्च अधिकारी, फॉरेन मिनिस्टर्स इस G20 की बैठक में कश्मीर में आए, जितना आपने हाउ हल्ला मचाया हुआ था। ये एक, अब G20 जितनी मर्जी करवा लीजिए जम्मू कश्मीर में, जब तक हमारी रियासत का दर्जा, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से और इसके साथ साथ इल्हाक की शर्तों को आप जम्मू कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को लागू नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और चाहे आप G20 करवा लें, T20 करवा लें, ये मैं देख रहा था सरकारी बयानों को, एलजी साहब के बयानों को, गूगल भी आज सुबह से ढूंढ रहा था कि कुछ तो मिल जाए कि क्या अचीवमेंट हुई है। कोई अचीवमेंट नहीं हुई है। और जब तक हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा, रियासत का दर्जा हमें वापस नहीं मिलेगा, हमारा स्पेशल स्टेटस, इल्हाक की शर्तें लागू नहीं की जाएंगी, आप जितने जोर लगा लीजिए, जम्मू कश्मीर में हालात और लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता जब तक कि यहां पे चुनाव ना हो, चुनी हुई सरकार ना हो, जमहूरियत ना हो और इसको हासिल हमारे अधिकारों को प्रोटेक्शन जब तक नहीं मिले। और दूसरा जो सरगर्म मुद्दा है वो ये है कि पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को कहूंगा कि इस उद्घाटन समारोह में मत जाएं। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों की तरफ से तमाम राजनीतिक दलों को यह पैगाम भेज रहा हूं कि G20 की बैठक जो जम्मू कश्मीर में हुई है, इससे जम्मू कश्मीर को कोई इंसाफ नहीं मिला है। यह एक फ्लॉप शो था, फेल हो गई है। और यह G20 की बैठक जो है सिर्फ एक हॉक्स साबित हुई है। और दूसरा पैगाम मेरा तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को और पॉलिटिकल पार्टीज को यह पैगाम है कि हमारे पार्लियामेंट का नई बिल्डिंग का इनागुरेशन, उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जम्मू कश्मीर की और पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को कहूंगा कि इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन का बाइकॉट, बहिष्कार करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह उद्घाटन 28 मई को सावरकर के जन्म दिवस के ऊपर किया जा रहा है, जिसने अंग्रेजों की हुकूमत के आगे माफीनामा लिखा था और माफी मांग करके भारत के विरोध एक मुखबर का काम किया था। उसके जन्मदिन को और उसको मनाने के लिए इसका उद्घाटन 28 मई को सावरकर के जन्मदिन के मौके के ऊपर किया जा रहा है। क्या यह उद्घाटन क्या हमारे 15 अगस्त को नहीं हो सकता था, स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर? क्या 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर, या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म दिवस के ऊपर नहीं हो सकता था क्या यह उद्घाटन? इसलिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल नेताओं को कहूंगा कि इसका बहिष्कार करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसलिए बाइकआउट किया जाए कि इसी पार्लियामेंट में हमारी रियासत को तोड़ करके हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमारा स्पेशल स्टेटस 370 स्टेट सब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को तोड़ दिया।
और हमारा बंटवारा करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसलिए इस उद्घाटन समारोह में कोई भी जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल नेता नहीं जाना चाहिए, हमारा यह पैगाम है। और साथ में आप G20 जितनी मर्जी करवा लीजिए जम्मू कश्मीर में, तब तक हालात सुधरेंगे नहीं जम्मू कश्मीर में, जब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, इल्हाक की शर्तों को 370-35 से हमारा स्टेट सब्जेक्ट आप लागू नहीं करेंगे, और जब तक रियासत का दर्जा पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा यही पैगाम है कि G20 एक फ्लॉप शो है और उद्घाटन